क्वेश्चन नंबर 6 में भी सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाई ईच स्टेप के साथ सॉल्व करके 4 + 16/x/4 स्टेप बाय स्टेप इसे सिंप्लीफाई करना। तो मैं 1/4 लिखता हूँ, फिर 4 + 16x लिख देता हूँ। देन मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 × 4 भी लिख सकता हूँ। देन 1/4 ये 4 इसके साथ भी आ जाएगा, फिर 1/4 और 4 इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 1 के इक्वल आ गया, ये भी 1 के इक्वल आ गया, तो ये टर्म मेरे पास 1 आ जाएगी, प्लस 1 × 4x, तो 1 + 4x इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका हम और पार्ट देखते हैं। जैसे पार्ट नंबर 3 है, a/b + c/d, a/b - c/d, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं ये d है इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ सेम करने के लिए। डिनोमिनेटर a को मैंने d से किया है, देन b को भी d के साथ, प्लस c को अगर मैं b के साथ करता हूँ तो d को भी b के साथ। इसी तरह इसमें भी a को भी d के साथ एंड b को भी d के साथ। देन b को भी c के साथ और b को भी d के साथ। अब ये टर्म मेरे पास आ गई है। अब ये मेरे पास ये दोनों सेम आ गए हैं, bd इधर भी आ रहा है, bd इधर भी आ रहा है। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप इसमें ये करता हूँ कि 1/bd है, इसको अगर हम इस तरह लिखते हैं, या bd के साथ अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई करता हूँ नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी अगर मैं bd के साथ इसको भी मल्टीप्लाई करूँ और इसको भी मैं bd के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऊपर वाला जब मेरे पास बनेगा ad/bd × bd प्लस bc और bd × bd, देन ad/bd × bd, bc/bd × bd मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ। अब हमें पता है कि अगर हम इसमें देखें, अगर मैं इसे ad लिख लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ 1/bd × bd प्लस bc में लिख लेता हूँ फिर 1/bd × bd, देन ad लिख लें हम और 1/bd × bd प्लस bc लिख लें bd के साथ कर रहे हैं ना, सॉरी 1/bd तो ये bd आएगा। सेम टर्म ये आ जाएगी ना, bc/bd और bd। अब अगर हमें पता है कि 1/ये bd है, ये भी 1/bd × bd,
तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ रहा है, ये भी 1 के, ये भी 1 के, ये भी 1 के। तो रिमेनिंग जो टर्म आ रही है ये है ए डी प्लस बी टी और नीचे है ए डी माइनस बी सी। आइडेंटिटी लास्ट में यूज़ करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा।